इस वक्त की सारी बड़ी अपडेट आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, अजित पवार को लेकर आ गई है सबसे बड़ी अपडेट। बताएंगे कैसे एक साजिश के संकेत के बीच में पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है दोस्तों। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर ममता बनर्जी और सभी ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं पर अचानक से शिंदे की ओर से भी जांच बिठाने के कर दिए गए हैं आदेश। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों और क्या नई बड़ी अपडेट अजित पवार की हत्या से जुड़े मामले को लेकर सामने आ रही है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कुछ दिनों पहले भ्रष्टाचार के मामले पर बीजेपी को एक्सपोज करने का दावा करने वाले अजित पवार ने इसके बाद अपने चाचा के साथ में पार्टी के विलय को लेकर चर्चा को तूल दिया था दोस्तों। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी रस्साकसी के बीच में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में आने की चर्चा के बीच में हुए इस हादसे को एक बड़ी साजिश बताया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आज सुबह अचानक से एक ऐसी खबर सामने आती है दोस्तों जिससे पूरे देश की राजनीति पूरी तरीके से हिल गई। अजित पवार की मौत 28 जनवरी यानी आज सुबह बारामती में उनके विमान यानी चार्टर प्लेन उतरने वाला था दोस्तों। चार्टर प्लेन के उतरते वक्त प्लेन पूरी तरीके से क्रैश हो गया, जिसमें विमान के अंदर मौजूद 5 से 6 लोगों की मौत हो गई दोस्तों, जिसमें अजित पवार खुद मौजूद थे और 2 पायलट अटेंडेंट के साथ साथ पीएसओ भी मौजूद थे यानी डिप्टी मुख्यमंत्री यानी उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत का यह मामला सामने आया दोस्तों। इसके बाद से पूरे देश भर के अंदर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। आपको बता दें कि अजित पवार की पहचान, शरीर की पहचान हाथ में पहने हुए घड़ी से की गई। मामला इतना बड़ा इतना भयावह था दोस्तों और इस घटना की खबर सुनकर पूरे देश भर के अंदर प्रतिक्रियाओं की पूरी तरीके से बाढ़ आ गई दोस्तों। ऐसे में सोशल मीडिया पर जमकर इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही है कि ये कोई नॉर्मल घटना नहीं है बल्कि एक हत्या हो सकती है, एक बड़ी साजिश हो सकती है। इस पूरे मामले को लेकर लोगों ने अलग अलग तरीके के दावे करने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि अजित पवार ने जनवरी महीने में इसी महीने में बीजेपी के भ्रष्टाचार की फाइल खोलने का दावा किया था और इसके बाद उन्होंने सिंचाई घोटाले से जुड़े मामले को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी ने उनके ऊपर घोटाले के आरोप लगाए। इसके बावजूद बीजेपी की सरकार में वो उप मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हैं। इसके बाद चर्चाएं चल रही थी कि अपने चाचा शरद पवार के साथ में वापसी करेंगे यानी एनसीपी वापस से एकजुट होने जा रही है और कयास इस बात को भी लेकर लगाया जा रहा था कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उनकी वापसी हो सकती है दोस्तों। ऐसे में संजय राउत की ओर से जो बयान दिया गया और कहा गया कि वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में आने वाले थे, ये एक बहुत गंभीर मामला है। इस पूरे मामले पर दोस्तों अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि विजय रूपानी हो या फिर विपिन रावत हो, हर मामले पर हमें कुछ पता नहीं चलता कि आखिर हादसा क्यों हुआ था और इसके पीछे कौन दोषी है। अगर आप भी मानते हैं कि अजित पवार का यह मामला काफी गंभीर है और ममता बनर्जी ने भी इस मामले को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बोला कि कुछ दिनों में अजित पवार अपने पुराने गुट में वापस लौटने वाले थे, उससे पहले ये दुर्घटना घटी है। देश के लोगों की कहीं कोई सुरक्षा नहीं है। पहले अहमदाबाद के अंदर इतने लोगों की जान चली जाती है, अब ये हादसे में अजित पवार की जान चली गई। देश के मुख्यमंत्री समय कम होने पर चार्टर फ्लाइट से इधर से उधर जाते हैं, सफर करते हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा का क्या होगा। हम इस हादसे से पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं और उचित जांच की मांग करते हैं। उन्होंने ये बयान तब दिया है दोस्तों जब मीडिया वाले उनसे सवाल पूछ रहे थे प्लेन क्रैश को लेकर। ममता बनर्जी ने कई सारे मामलों को इससे जोड़कर गंभीर सवाल उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच पड़ताल की मांग की गई है, यानी जांच तो हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए और पहली बड़ी जांच की मांग ममता बनर्जी ने की है दोस्तों। और इसके बाद एक और कांग्रेस पार्टी के नेता मैदान में कूदे हैं। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पार्लियामेंट का सेशन अटेंड करने के लिए पहुंचे थे दोस्तों और इस दौरान उनसे मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हम इस दुर्घटना को लेकर जांच की मांग करते हैं। यह दुर्घटना बेहद ही दुखद है और अजित पवार की असमय मृत्यु को लेकर हमें काफी दुख हो रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की मांग कर रहे हैं। सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जांच की मांग अभी तक क्यों नहीं कर रहे। दुर्घटना है या फिर साजिश है, इसका पता तो तब चलेगा जब जांच पड़ताल की जाएगी। तो कम से कम बीजेपी वालों को इस मामले पर जांच पड़ताल की मांग करनी चाहिए दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के द्वारा जांच पड़ताल की मांग नहीं किए जाने पर सवाल और ज्यादा गंभीर तरीके से तीखे उठते हैं। आप लोग पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की बुधवार को हुए विमान हादसे में मौत के मामले को लेकर मुंबई से बारामती जा रहे प्लेन में जो पायलट थी दोस्तों उसको लेकर भी अब नई अपडेट आई है। आपको बता दें कि अजित पवार का प्लेन शांभवी पाठक उड़ा रही थी दोस्तों, जो मुंबई में पढ़ाई करने के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी से एरोनॉटिक्स और एविएशन साइंस में बीएससी की डिग्री हासिल करके पायलट बनी थी और ऐसे में 2018 से प्लेन उड़ाना शुरू किया था और तकरीबन 6 साल का एक्सपीरियंस था। ऐसे में रिपोर्ट के मुताबिक विमान में अनुभवी कैप्टन सुमित और फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक पायलट के तौर पर मौजूद थे। इस भयानक हादसे में दोनों पायलटों की भी मौत हो गई है, जबकि पिंकी माली जो फ्लाइट में अटेंडेंट के तौर पर काम कर रही थी उनकी भी मौत हो गई है दोस्तों। ऐसे में 5 लोगों की मौत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और लेयर जेट नाम का ये विमान था, चार्टर प्लेन था और ऐसे में विमान VSR वेंचर्स कंपनी का था। रजिस्ट्रेशन का नंबर VTSS के था और 14 सितंबर 2023 को मुंबई के अंदर इसी कंपनी का एक विमान VTDBL यानी प्लेन क्रैश हुआ था दोस्तों और इस पर DGCA लगातार जांच कर रहा है, यानी जांच पड़ताल तो चल ही रही है लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। सवाल ये उठता है कि ऐसी कंपनी जिसके विमान जिसके
जिसके प्लेन पहले भी हादसे का शिकार हो चुके हैं उस पर क्यों नहीं सख्ती बरती गई और अजित पवार को ऐसे प्लेन से जाने की इजाजत कैसे दे दी गई। हालांकि दोस्तों प्लेन की कंपनी VSR वेंचर्स का दावा है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मौसम खराब था और कोहरे की वजह से 2 बार प्लेन को उतारने की कोशिश की गई। जब दूसरी बार प्लेन को उतारने की कोशिश की गई तो प्लेन पूरी तरीके से क्रैश हो गया जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। अब इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों कंपनी के अलग अलग तरीके के जवाब आ रहे हैं, लेकिन सवाल उससे बड़े और गहराते हुए हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर जब सब शांत बैठे हुए हैं तो अचानक से शिंदे के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाकर अपने पार्षदों को एकजुट करके BMC चुनाव में लगातार मोर्चा खोला हुआ है शिंदे ने। और अब जो अपडेट आ रही है दोस्तों उसके अनुसार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को विमान हादसे में सहयोगी उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु को लेकर दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने इस पूरे मामले पर विमान दुर्घटना पर पवार ने जांच की मांग की है। दोस्तों आपको बता दें कि शिंदे अपने गृह जिले सतारा में मौजूद है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपनी नाराजगी जताते हुए उन्होंने बीते दिन कैबिनेट की बैठक में नहीं जाने का फैसला लिया था। यानी जिस कैबिनेट की बैठक में अजित पवार और फडणवीस मौजूद थे वहां पर एक कुर्सी खाली पड़ी हुई थी जिसपे शिंदे नहीं गए, यानी शिंदे बीजेपी की कैबिनेट की मीटिंग छोड़कर अपने गृह जिले में घूम रहे हैं। और कारण यह है कि BMC चुनाव को लेकर अपने सारे पार्षदों को एकजुट कर बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं दोस्तों। और बीते दिन खबर यह सामने आती है कि उनके 29 पार्षदों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया है। इससे पता चलता है कि शिंदे बीजेपी से जबरदस्त तरीके से नाराज है दोस्तों। ऐसे में जब शिंदे को यह खबर मिली कि उनके सहयोगी और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गई प्लेन हादसे में, तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल की मांग की है दोस्तों। उन्होंने कहा कि मैं जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की मांग करता हूं, यानी बीजेपी वाले चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं दोस्तों। जबकि शिंदे से लेकर ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार जांच पड़ताल की मांग कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी वाले क्यों जांच पड़ताल की मांग नहीं कर रहे, ये एक बड़ा सवाल है। कम से कम मांग तो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों विमान हादसे को लेकर जो चर्चाएं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी सबके निशाने पर है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर UGC को लेकर जारी आंदोलन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। तानाशाही नहीं चलेगी, UGC काला कानून वापस लो के नारे दिल्ली के करकड़ुमा कोर्ट के अंदर भी गूंजते हुए नजर आए। हर जगह कहीं ना कहीं आंदोलन करते हुए कोई ना कोई व्यक्ति नजर आ रहा है। UGC के मामले पर भारतीय जनता पार्टी दो तरफा फंसी हुई है। एक तो UGC के विवाद पर उसके खुद के कोर वोटर भाजपा के खिलाफ जगह जगह मोर्चा खोल रहे हैं, चाहे आगरा हो या सहारनपुर हो या फिर बरेली हो, लखनऊ हो या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या फिर UGC का दफ्तर हो, बीजेपी का दफ्तर हो, हर जगह पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से विरोध जारी है दोस्तों। ऐसे में अब कोर्ट के अंदर भी विरोध तेज हो रहा है। करकड़ुमा कोर्ट में भारी प्रदर्शन हुआ और ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर एक ऐसी प्रतिक्रिया दी है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। यानी उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर जनरल कैटेगरी के लोगों को समर्थन करने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की ओर से कहा गया कि संविधान की आवाज दबाई नहीं जा सकती। केंद्र सरकार के UGC अमेंडमेंट से छात्र और युवा आक्रोशित है। वहीं पर प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती व संत समाज का अपमान करके बीजेपी ने असली नीयत को प्रकट कर दिया है। इसी के विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने लखनऊ में बीजेपी कार्यालय का घेराव किया है। यानी UGC के मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस पूरी तरीके से मुखर हो रही है दोस्तों, जिस पर बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं कि हम कोई उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हमको सपोर्ट करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। प्रदेश के अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष अंकित तिवारी के नेतृत्व में युवाओं ने छात्र विरोधी नीति के खिलाफ शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक संघर्ष किया और गिरफ्तारी से हौसला नहीं टूटेगा, ये भी लगातार एक के बाद एक दावे कर रहे हैं। UGC का नया अधिनियम छात्रों के भविष्य पर हमला है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई की ओर से खुलकर पहली बार बयान दिया गया, जबकि बीजेपी के लोग चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं दोस्तों। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर सवर्ण समाज की आवाज उठाने वाली पार्टी के तौर पर देखा जाता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस इस पूरे मामले पर डंके की चोट पर विरोध कर रही है और न्याय की मांग की जा रही है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचते रहे। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।